हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि फाइंड द लेटल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाई। हाई मतलब इसका हाइट दिया गया है और डायमीटर दिया गया है, और हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले वन का हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया। लिखने से पहले मैं इसमें जो जो चीज हम लोग को मिल रहा है उसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हाइट है 4.5 मीटर और हमारे पास रेडियस भी है। कैसे? देखिए, डायमीटर दिया हुआ है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे ना। देखिए, 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को रेडियस मिल जाएगा। दैट मीन्स 2.1 मीटर जो है वो रेडियस है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आप पूरा लिख दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इक्वल टू, और देन आप यहाँ पे उसका फॉर्मूला बैठा दीजिएगा 2πr/h। देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप में ही है ना, तो जाहिर सा बात है कि जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वही पुट होगा। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे आपका 2.1 का जगह मैं 21/10 कर देता हूँ, पॉइंट हटा के। और यहाँ पे भी 4.5 का जगह मैं 45/10 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया। अब यहाँ पे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 9, और यहाँ पे काटेंगे 5 से तो ये 9 और ये 2 आ जाएगा, और फिर ये 2 और ये 2 हम लोग काट देंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा हम लोग को, ये हो जाएगा 66 इंटू 9। नीचे में क्या है हमारे पास 10 है, और फिर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे 59 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लिए हैं। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि क्या हुआ था कि कुछ स्टील लाया गया था। क्या लाया गया था, स्टील। ठीक है ना, STEEL स्टील लाया गया था, और इस स्टील से ये टैंक को बनाया गया था। इस स्टील से इस टैंक को बनाया गया था, और बनाते वक्त क्या हुआ था कि 1/12 भाग जो था वो स्टील बेकार हो गया था। मतलब वो बेकार गया था, वेस्टेज गया था। जैसे कभी भी आपके घर में कुछ लकड़ी का काम होता है तो देखिए, लकड़ी का प्लाई आता है तो क्या होता है कि पूरा का प्लाई का तो यूज नहीं होता है ना, कुछ चीज तो बर्बाद हो जाता था, वेस्ट हो जाता है, काट कूट के उसको निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से इस स्टील से जब टैंक बनाया गया तो इसका 1/12 भाग जो था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि जो ये पूरा का पूरा स्टील यूज हुआ है, मतलब इसी स्टील का एरिया फाइंड करो भैया कितना था। तो मैं आपको समझा दूं, देखिए, अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल दे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकाल दे, या आप निकाल लीजिए, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक निकालने से क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि टैंक के लिए कितना यूज हुआ है। और हम लोग को पता है कि 1/12 भाग वेस्टेज हुआ है, तो कितना भाग यूज हुआ है उसको निकाल लेंगे। मतलब इसको निकालने के लिए गोटा भाग मान लीजिए 1 था, और 1/12 भाग वेस्टेज हुआ,
तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 11/12 मतलब 11/12। तो दिस मच ऑफ पार्ट इज एक्चुअल यूज्ड फॉर मेकिंग टैंक। मतलब इतना पार्ट का यूज करके 11/12 पार्ट का यूज करके ये टैंक बनाया गया है। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कर देंगे। जो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाले रहेंगे ना, इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू आया होगा, कुछ नंबर में वैल्यू आया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 11/12 लिखेंगे और हम लोग मान लेंगे कि जो वैल्यू है वो कुछ x वैल्यू है और इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे टोटल सरफेस एरिया के साथ में। तो ये x का वैल्यू मिल जाएगा और ये x क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो था ना इसका वैल्यू होगा। चलिए अब इसको करते, आराम से करते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना टैंक का। तो मैं यहाँ लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है ना। क्या होता है, कर्व सरफेस का साथ में हम लोग क्या करते हैं, टॉप का और बॉटम का पार्ट हम लोग जोड़ देते हैं। ये दोनों सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला πr² आता है और दो सर्कल है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2πr² लिख देते हैं। अब रहा सवाल कि इसका वैल्यू क्या फिर से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, नहीं भाई, क्योंकि हम लोगों के पास में ऑलरेडी जब हम लोग बीट 1 सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसका वैल्यू हम लोग के पास था। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये तो भैया 59.4 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये फाइंड करना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 इंटू 22/7। ठीक है, 2 इंटू 22/7 और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 21/10 और फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग 21/10। मतलब 2.1 को मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के 10 यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर इसको हम लोग काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, और थोड़ा से फिर आगे जाते, यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट में रख के मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। फिर यहाँ मैं लिखूंगा 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जा रहा है, ये आपका 44 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे ये आपका 63 हो जा रहा है ना, 63। और बाय कितना है, यहाँ पे 100 है हमारे पास। ओके, तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं, 63 को अगर हम लोग 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 24 मतलब 25। और उसके बाद में फिर यहाँ पे प्लस साइन दे देते हैं और फिर 2 5 और 2 उतार देते हैं, तो कितना हो गया, ये आपका 2 7 और उसके बाद फिर 7 और फिर 2 मतलब 27.72। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे क्यों लिख दे रहा हूँ मैं, पॉइंट बाद में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लेके जाता हूँ, ये हो गया मीटर स्क्वायर प्लस ये कितना आया 2772/100। तो इस चीज को हम लोग, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 59.4 मीटर स्क्वायर प्लस 27.72 मीटर स्क्वायर। और ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, 87.12 मीटर स्क्वायर। देखिए जोड़ने पे क्या मिलेगा, 59.4 और ये आपका 27.72। तो ये आपका हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 8। 87.12 मीटर स्क्वायर, ये क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और फिर यहां मैं लिख रहा हूं लेट द टोटल सीट बी सीट स्टील, सॉरी बार बार मेरे मुंह से
सीट निकल जा रहा है, स्टील भी एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैं निकाल दूंगा यूज पार्ट, मतलब जितना पार्ट यूज हुआ है उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 माइनस 1/12, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, 11/12, तो ये यूज पार्ट हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि कितना पार्ट यूज हुआ, 11/12 पार्ट, किसका, टोटल सीट का। तो वो कितना होना चाहिए, जो अभी हम लोग निकाले थे 87.12 के साथ, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 87.12 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 12, तो इसको काटेंगे 11 से तो कट जाएगा, ये आपका आएगा कुछ 7.92, ठीक है ना। और इसको 12 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 95.04। एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, अगर किया हो, मैं मेरे से हो गया होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझको जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देता हूँ कि कितना सीट यूज हुआ है, 9.04 मीटर स्क्वायर स्टील used for making टैंक, मतलब ये टैंक को बनाने के लिए पूरा टोटल नंबर ऑफ स्टील इतना यूज हुआ है, उसमें से इतना पार्ट का टैंक बना और इतना पार्ट क्या हुआ, वेस्टेज हो गया, इतना पार्ट खराब हो गया और इतना पार्ट एक्चुअल यूज हुआ, इतना यूज्ड हुआ, ठीक है। तो अगर आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।